और ये है MNS न्यूज़ नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़ टीवी। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। कर्नाटक के सुलिया में हादसा, निर्माणाधीन घर की दीवार धंसने से कई मजदूर फंसे। कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले में सुलिया कस्बे के एक बड़ा हादसा हुआ, जहां एक ही गांव में शनिवार को मिट्टी का ढेर गिरने से 3 मजदूर वहां फंस गए हैं। कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले में सुलिया कस्बे में एक ही गांव को शनिवार को मिट्टी का ढेर गिरने से 3 मजदूरों की मौत हो गई। मृतकों में पहचान गदक एक दंपति सोमेशेखर रेड्डी 45 वर्षीय और शांता 40 वर्षीय के रूप में हुई है, जबकि एक अन्य मजदूर की पहचान नहीं हो पाई। घटना की सूचना पर दमकल और पुलिस मौके पर पहुंची और लगातार अभियान चला रहा है और शव बरामद किए। शनिवार को दोपहर करीब 1 बजे अलेटी रोड पर एक सेंटरिंग का काम चल रहा था और तभी घर के पीछे बड़ी एक पहाड़ी टूटकर मजदूरों के ऊपर गिर गई। करीब 1.5 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद मौके पर से 3 शव बरामद किए। मृतस्य बंदरगाह और अंतर्देशीय अर्जित परिवहन मंत्री एस अंगारा, मत्स्य विभाग के नगम और तीर्थराम मौजूद थे और वहां घटनास्थल का दौरा किया हुआ था। घटनास्थल का दौरा करने के बाद पत्रकारों ने बात करते हुए मत्स्य के एक बंदरगाह के अंतर्देशीय जिला परिवहन मंत्री एस अंगारा ने कहा था कि इस घटना का 3 श्रमिकों की मौत हो गई है और मृतक परिजनों के मजदूर थे और मामले में मुख्यमंत्री बसवराम बोम्मई ने ध्यान से लाने की कोशिश करूंगा और वह सरकार के अनुवादन भी करूंगा। अवैध रूप में पहाड़ी की मनगत करने वाले लोगों के खिलाफ कार्यवाही भी होने वाली है, क्योंकि दक्षिण कन्नड़ जिले के एक सुलिया में बलगांजा और पत्तूर भाग पहाड़ी क्षेत्र है और यही कोई घर बनाता है और तो भूमि को कहीं सम्मिलित किया जाता है। उन्होंने कहा है कि बिना सरकार की अनुमति के पहाड़ों के अवैध रूप में समतल करने के वाले लोगों पर तत्काल कार्यवाही भी की जाने वाली है। वहीं KPCC के एक प्रवक्ता टीम के वह शाहिद ने प्रत्येक मृतक के परिजनों को 10 लाख रुपए का मुआवजा देने की भी मांग की है। भाभी का आपत्तिजनक वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करता रहा देवर, महीनों तक बनाया शारीरिक संबंध। लखनऊ के गोमती नगर में विस्तार और थाने के एक रेस्ता व्यापारी की पत्नी के तेवर की खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। आरोप है कि कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर उसने यह मामले को अंजाम दिया। मोबाइल पर रिकॉर्ड गई वायरल करने वाली एक धमकी देकर वीडियो बना लिया था। 1 माह में यौन शोषण भी करता रहा। विरोध करने पर आरोपी ने उसे जान से मारने की धमकी भी दी थी। पुलिस के मुताबिक महिला की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और घटना करीब 1 महीने पहले की है। महिला को लेकर देवर ने कोल्ड ड्रिंक पर वहां मिलाकर एक नशीला पदार्थ दिया और पीड़िता के बेशुद्ध होने के बाद देवर ने उसके साथ रेप किया। आरोपी ने आपत्तिजनक हालत में महिला का एक वीडियो रिकॉर्ड भी कर लिया था, जिसके वायरल करने की धमकी देता रहा और शारीरिक शोषण करता रहा। पीड़िता के मुताबिक विरोध करने पर देवर ने महिला के पति को नुकसान पहुंचाने की धमकी भी दी थी। इंस्पेक्टर के मुताबिक ने बताया है कि वह महिला के लगाया आरोप की जांच की जा रही है। ऐसे ही एक और मामला सामने आया है जो हम आपको बताना चाहते हैं। आइए जानते हैं पूरा मामला। भाभी का बनाया वीडियो किया ब्लैकमेल, नहीं मानी तो करता रहा है। एक 25 वर्षीय युवक ने कथित तौर पर अपनी भाभी का नहाते समय चुपचाप से वीडियो बना लिया। इसके बाद वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उसके साथ दुष्कर्म करता रहा। पुलिस ने इस मामले में FIR भी दर्ज की है और कार्यवाही शुरू कर दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के माने तो अनुसार वह पुणे से परभटी जिले के रहने वाली आरोपी देवर के खिलाफ शनिवार को महिला की शिकायत के आधार पर हिंजवड़ी पुलिस थाने में मामला दर्ज किया है। पुलिस ने मिली जानकारी के अनुसार वह नहीं रही है और अब इस देवर की उनकी जानकारी के बिना उसका वीडियो बना लिया है और फिर बाद में कथित तौर पर वीडियो क्लिप का वह इस्तेमाल करके उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा और हर रोज उसे ब्लैकमेल करता रहा। और जब आरोपी ने तो संबंध बनाने से इनकार किया और उसने उसे मारने की धमकी दी और बलात्कार किया जबरदस्ती। महिला ने कहा कि देवर के सभी उसके साथ मारपीट भी की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक घटना पिछले महीने की, हालांकि पीड़िता के अब तक कुछ भी नहीं बताया हुआ है और पीड़िता ने अब तक कुछ भी नहीं कहा है और आरोपी देवर ने उसे प्रताड़ित किया है। इसके बाद महिला के अपने पति को आपत्ति सुनाई और फिर दंपति ने पुलिस के खिलाफ उसके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है और मामले की जांच शुरू की। किशोरी से दुष्कर्म करने वाले आरोपी से ही पंचायत ने करा दी शादी। किशोरी के दुष्कर्म करने वाले आरोपी के साथ ही पंचायत ने निकाह करवा दिया है। इसके
जिसकी पुष्टि आरोपी के पिता ने की। किशोरी के परिजनों ने भी पुलिस को यह शपथ पत्र दिया है और जिसमें कार्यवाही नहीं करने की बात भी कही है। पुलिस किशोरी के बयान को दर्ज करवाने वाली है और अब सवाल उठा है कि जब किशोरी 15 वर्ष की है तो निकाह किस आधार पर हुआ है। पुलिस का कहना है कि शपथ पत्र न्यायालय के एक प्रस्तुत होगा और ऐसे इसके बाद ही वह निर्णय न्यायालय के लेना है। और संभल वह कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में निवासी व्यक्ति के बृहस्पतिवार को दर्ज कराई गई रिपोर्ट में बताया गया है कि 15 वर्षीय बेटी के साथ गांव के निवासी युवक ने शादी कर ली थी और शादी का दाखा देकर उसके साथ दुष्कर्म करता रहा। 16 मार्च को एक वीडियो उनके बेटे के नंबर पर आया और जिसने आरोपी उनकी बेटी के साथ दुष्कर्म करता हुआ नजर आ रहा था। बेटी ने आरोपी से पूछताछ किया तो आरोपी ने शादी का दाखा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया था और वीडियो बना लिया था। इसके बाद वह गांव के ही एक घर में ले जाकर उसके साथ बार बार वह दुष्कर्म करता रहा। बताया था कि वह जब बेटी आरोपी को बुलाने पर नहीं गई तो वीडियो वायरल कर दिया और इसी आधार पर कोतवाली पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की। बृहस्पतिवार की शाम को ही गांव के कुछ लोगों ने पंचायत की और किशोरी के परिजनों की निकाह करने के एक रंजान किया। जिसके बाद रात में ही निकाह करवा दिया और नाबालिग से निकाह की चर्चा गांव में बनी। अब सवाल ये उठ रहा है कि नाबालिग का कहना है कि किस आधार पर निकाह करवाया गया है। यह निकाह गैरकानूनी है। वहीं दूसरी ओर से मामले को लेकर जब पुलिस ने क्षेत्राधिकारी जितेंद्र सिंह ने जानकारी दी है कि उन्हें इस मामले में कोई और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।